एक बड़ी खूबसूरत बात है, या यूं कहूं कि हर कोई इस बात को जानता जरूर है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और जब तक कवि हमारे साथ है, कविताएं हमारे साथ है, रचनाकार हमारे साथ है, हमारी जिंदगी की खूबसूरती बनी रहती है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज, यानी कि आपका अपना जय, नमस्कार। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं गोरखपुर से। जी हाँ, गोरखपुर एक ऐसा शहर जहां फिराक गोरखपुरी जैसे महान शायर का जन्म हुआ, जहां पे बाबा गोरखनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। गोरखपुर अपने आप में एक बहुत ही पवित्र शहर भी है। और इसी गोरखपुर से आज हमारे साथ जुड़ी है नेहा मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत नेहा जी आपका। जी नेहा जी, आपकी आवाज बड़ी धीमी आ रही है, जरा जोर बोलेंगी तो और मतलब जोरदार आवाज आएगी आपकी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी। तो नेहा जी, मैं चाहूंगा चूंकि नया साल है और शुरुआत ही कविताओं से होनी चाहिए। जी जी जी। जी। आ, बिल्कुल। जैसे कि नए साथी मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल वो सुनाइए। हाँ हाँ, कुछ पंक्तियां हैं मेरी, जिसे जैसे मैं मेरा मानना है कि हर किसी के लिए, ऐसा मानना भी है और ये सत्य भी है, हर किसी के लिए अ, बराबर नहीं होता। जैसे त्योहार कुछ खुशी में मनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे होते हैं कि अम, परिवार से दूर होते हैं, जो बाहर रह के परिवार जी। से दूर हैं। हम्म, उनके मन का क्या भाव होगा, ये मैं तो आप उसे मेरी बात कह पंक्तियों रही में हैं। प्रयास करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे ये जुड़ेगा, तो जी। सुनिएगा। जी। ये अगर आप हो तो भोजपुरी में है ये गीत, मैं सुनाऊं? जरूर जरूर। मेरी में हम्म, मनवा भाई मोर बिहार का मनाई नया साल। हाय हाय। मनवा भाई मोर बिहार का मनाई नया साल। परेशानियां सुनिएगा कि पैसा बाता रोज परब हा, रोज दिवाली होली। पैसा बाता रोज परब हा, रोज दिवाली होली। पैसा नहीं ताकि हो झुरे, मुहां से न बोली। सजी रुपए का कमाल का मनाई नया साल। हाय हाय। सजी रुपए कमाल का मनाई नया साल। आगे पंक्तियां सुनेगा कि हम्म, घर में चावल आटा नहीं, नून तेल तरकारी। घर में चावल आटा नहीं, नून तेल तरकारी। आई राही फोन घरा से, रोत रहे महतारी। सबसे बिगड़ल बा मोर हाल का मनाई नया साल। सबसे बिगड़ल बा मोर हाल का मनाई नया साल। और भी दिक्कतें हैं, सुनिएगा क्या है कि छोटकी बहन भइल 24 के, बड़की भइल 27। हाय। छोटकी बहन भइल 24 के, बड़की भइल 27। घरवा में बैठल मेहरारू करे अलग फरमाइश। ओके चाही लहंगा लाल का मनाई नया साल। ओके चाही लहंगा लाल का मनाई नया साल। मनवा भाई मोर के हाल का मनाई नया साल। भाई, पुरुषों की व्यथा रख दी है आपने। हैं, वो बिल्कुल बड़ा प्रयास करेंगे। प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही है आपने। वो बड़ा जबरदस्त। और चूंकि भोजपुरी में तू सुनावत रहलू ये कविता, तो हमरो मुंह से भोजपुरी निकला था कि एकदम दिल के बात तू कहले बाड़ू। और बड़ा मजा आयल सुन के कि भैया, पैसा नहीं के तो का मनाई नया साल। है। पैसा तो हर रोज त्योहार है, रोज हाँ। दिवाली है, रोज होली है। जी। बिल्कुल। मतलब मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई, जहां लोग नए साल पर कविताएं या कहानियां सुनाते हैं तो रंग, रोमांच, जोश, उत्साह, लेकिन शुभ आपने ये जो पॉइंट शुभकामनाएं। पकड़ा,
ये जो पकड़ा, ये जहन में कैसे आया कि भाई आपको नहीं लगा कि भाई नए साल पर तो ये ऐसी बातें होती है, हम ये बात कहने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? पर हाँ, सही अभी बात पहले कही ही आप। आपने कहा, हम सोचते रवि वहां पहुंचे कभी। हाँ, ये भी बात है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और कवि वहां तक पहुंच जाते हैं जो सीधे दिल से जुड़ी बात होती है। कविताओं का शौक कैसे, जी। क्योंकि मैंने आपकी और भी बहुत सी कविताएं सुनी सोशल मीडिया पे और बड़ा अच्छा लगा, मतलब ये कैसे मिश्रा जी, मैं नेहा मिश्रा जी, ये मैं जानना चाहूंगा। जी। मैं कॉलेज में थी, 2017 के बाद है। हम्म। ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय। मेरी मैं जैसे गांव से हूँ, तो मेरे यहाँ गांव की ही लड़की एक कविता लिखती थी, उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। तो जैसे मेरे कॉलेज में उसे बहुत सम्मान दिया गया, कुछ राशि वगैरह स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया, बहुत तारीफें की गई। तो मेरे मन में आया कि कैसे लिखते हैं लोग, मुझे तब भी नहीं पता था कि कैसे लिखा जाता है। तो मैं मेरी हिंदी की एक शिक्षिका है थी, तो मैं उनसे ये सवाल की कि कैसे लिखा जाता है। तो उन्होंने बताया कि मन में जो आए वो लिखो, वही कविता है, जो तुम्हारे मन में आए उसे लिख दो, वही कविता है। तो उस दिन मन तो में बस क्या मैं, आया था? हाँ तो मैं बता रही हूँ, उसके बाद मैं घर आई कॉलेज से, बहुत परेशान थी कि मतलब मुझे कविता लिखना है, ऐसा था कि मुझे कुछ लिखना है, मुझे कविताएं लिखना है, कैसे लिखा जाता है। तो फिर मैं बहुत परेशान थी, और रूम बंद करके ऐसे मैं पेन कॉपी उठाई और मैं 3 कविताएं लिखी एक दिन में। पहली कविता माँ सरस्वती पर थी, दूसरी कविता माँ पर थी, तीसरा सावन पर था। कुछ खास तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे मतलब संतुष्टि हो गई, इतना था कि मैं खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा मुझे लिख के, जो व्याकुलता थी वो कम हो गई। तो बहुत शब्दों अच्छा लगा। शब्दों की नदियां समंदर बन चुकी हैं। जी। मैंने कहा शब्दों की नदियां अब समंदर बन चुकी है। अब आप सबके सामने ही है, वो तो आप करते हैं, देखे हैं, जाने हैं। फिलहाल आपके शब्दों की नदियां समंदर बन चुकी है और इस समंदर में मैं अभी गोता लगा रहा हूँ। शुरुआत ही बेहतरीन हुई, जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी कविता सुनाई आपने। तो जैसा आपने धन्यवाद। कहा कि मन में आता है लिखते चले जाते हैं, इस समय मन में क्या आ ऐसे तो कुछ नहीं यार, आपसे बात कर रहे हैं, जो लिखा है सुनाना है। रहा है? बाकी ये मैं कल कविता को मैं लिखी, ये जो भी मैं गीत सुनाई वो कल लिखी थी मैं। जरूर। जो भी सुनाई मैं उसकी बात कर रही। अच्छा। ऐसे बात करी तो मैं 2-4 पंक्तियां और लिखी हूँ लड़कों पर, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल। भाई किसी हैरान किसी होकर ने तो जुल्फों लड़कों की को व्यथा सवारा। को जाना। जी। तो पंक्ति में हैरान होकर जुल्फों को सवारा है वो, अरसों बाद आज आईना निहारा है वो, अरसों बाद आज आईना निहारा है वो, इस तरह दुश्मनों से गले मिल रहा, इस तरह दुश्मनों से गले मिल रहा, लग रहा है मोहब्बत में हारा है वो, लग रहा है मोहब्बत में हारा है वो। आखिरी पंक्ति है कि बन के बंजारा सड़कों पे जो फिर रहा, हम्म। बन के बंजारा सड़कों पे जो फिर रहा, हम्म। आज भी अपने घर का दुलारा है वो, आज भी अपने घर का दुलारा है वो। क्या बात है। बहुत बेहतरीन। मुझे लगता है कि लड़कों पर काफी रिसर्च किया है आपने, इस तरह की जो समस्याएं हैं लड़कों की। और ज्यादातर देखने को मिलता है, हमारे घर भी भाई हैं और भी देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लड़कियों की परेशानियों को समझें, हम्म। सबके मन को समझना चाहिए। हाँ, और जो भी है पहलू लिखना चाहिए, विचार व्यक्त करना चाहिए, बस यही प्रयास रहता है। आंसू पीने का दम रखता है वो, दुख में भी हंसता है वो, इसलिए लड़का कहलाता है वो। तो सही है। ऐसे ही बस आपने कहा तो दो तीन एक आध लाइन में, मतलब वो आपकी संगत का असर आया मुझमें, तो अंदर से निकल गया। लेकिन चूंकि और ठीक है, लड़कों की बात तो आपने काफी की है, और मुझे लगता है कि जितने भी अभी सुन रहे हैं लोग, वो देख रहे हैं आपको, बड़े खुश हुए होंगे। पर इस विषय से जरा अलग हटते हैं, क्योंकि कविताएं तो आप बहुत सी लिखती हैं, बहुत विषयों पर लिखती हैं। जी, बेटी पे पर ही एक सुना देते हैं, हम्म। 2 लाइन ही से, कि जी। जिस बेटी की सती में हम्म। घर बिक गया हो बाप का, हम्म। बेटी की रुखसती में घर बिक गया हो बाप का,
उससे भला कैसे सजाया जाएगा घर आपका। है। जी बस तो है। और अगर समझा जाए तो ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कही गई है इसमें दो पंक्तियों में। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जरा आगे बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि मैंने और भी आपकी कविताएं सुनी, और उन कविताओं में मैंने मन के भाव को आपके माध्यम से सुना, और कई लोगों के मन के जी भाव को माध्यम से सुना, खासतौर से वीर रस या प्रेम रस, से वीर रस तो नहीं कहूंगा, प्रेम रस की कविताएं भी मैंने आपके सुनी। तो जरूर एक बार सुनाए भाई, सुनने वाले ये भी सुनना चाहते हैं आपसे, क्योंकि खासतौर से आपके गोरखपुर के लोग। बिल्कुल। जी बिल्कुल सुना रहे हैं कुछ पंक्ति जी। कि जब सजा है तो बेशक सजा चाहिए। हाँ जी। जब सजा है तो बेशक सजा चाहिए, पर मुझे हिज्र का भी मजा चाहिए। हाँ जी। पर मुझे हिज्र का भी मजा चाहिए। उनसे अब आरज़ुए मोहब्बत नहीं। हम्म। उनसे अब आरज़ुए मोहब्बत नहीं। बस जियारत मुझे एक दफा चाहिए। बस बस। जियारत मुझे एक दफा चाहिए। क्या। अगली लाइन सुनिएगा कमाल की कि हाल अपना मुझे तुम बताते रहो। हम्म। हाल अपना मुझे तुम बताते रहो। इससे ज्यादा मोहब्बत में क्या चाहिए। ओए होए होए होए। इससे ज्यादा क्या आपकी चाहिए। मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में मुझे लगता है कि समर्पण बहुत ज्यादा है। होना चाहिए बिल्कुल इसका मतलब ही यही है, अर्थ ही यही है, समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। तो बस। आगे की लाइन सुनिएगा। जी जरूर। एक शब्द है बादी मतलब होता है दासी सेविका। मैं हम्म। तो पहले ही बता दे रही हूँ जो नहीं समझता है। हाँ। तो हम्म। बन के बादी तुम्हारी रहूं उम्र भर, ये भाव देखिएगा। एक भारतीय नारी के मन में ये आ सकता है, समझिएगा कि बन के बादी तुम्हारी रहूं उम्र भर, हम्म। मेरे को बदले में तुमसे वफा चाहिए। मेरे को बदले में तुमसे वफा चाहिए। अगला सुनिएगा। मैं क्या ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि नज्म मेरे फिजाओं में से सदा, नज्म मेरे फिजाओं में से सदा, या खुदा सिर्फ इतनी दुआ चाहिए। या खुदा सिर्फ इतनी दुआ चाहिए। तो भाई आपके समर्पण को समझने वाले साहब मिले कि नहीं मिले, क्योंकि आपके प्यार में बड़ा समर्पण मुझे नजर आ रहा है। हैं? जी। क्या कहें, काल्पनिक ये जब रचनाएं और होनी चाहिए, जितना हाँ हाँ। गहरा सोच सकते हैं उतना होंगे। नहीं, मैंने तो यही पूछा कि भैया आपके समर्पण को समझने वाले मिले कि नहीं, कि अभी खोज जारी है, क्या उम्मीदें बाकी है। बिल्कुल मिलेंगे, ऐसा क्या। मतलब कई लोग उम्मीद लगा सकते हैं आपसे, कई लोगों के दिलों की इच्छा जग सकती है कि हाँ भाई एक इंसान है जिसके अंदर बड़ा समर्पण है, जो आपको सुन रहे हैं इस समय या देख रहे हैं। बस रचनाओं को समझे, भावों को समझे, बहुत है। घटनाओं को समझे, भाव को आगे समझे, यही तो होती है लाइन कवियों की सुनाती हूँ मैं। पहचान। जी जरूर। हम्म, जी पहले शेर सुनाती हूँ मैं, फिर आगे बढ़ती हूँ कि मेरे पहलू में जिंदगी खड़ी होगी लेकिन, हम्म। मेरे पहलू में जिंदगी खड़ी होगी लेकिन, हम्म। मैं उसकी याद में मौत मारी जाऊंगी। अरे क्या बात है। जी, तो कहाँ से आप दो इतने, पंक्तियां मतलब बड़े बड़े गहरे शब्द लेकर आती हैं आप, इतनी देर में मैंने जितनी भी कविताएं सुनी, इतने गहरे शब्द हैं आपके। हैं। जी। बस सोचना है। तो उस दिन जो टीचर ने कहा था, वो जो सोचना आप शुरू की तो सोचती चली गई, वो जो शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल उनका आशीर्वाद भी बहुत था, सहयोग भी बहुत था, मेरी हम्म। रचनाओं को सुनना, इतना महत्व देना और समझाना। हम्म। बहुत आपकी नजर में, आशीर्वाद है। आपकी नजर में कविताएं क्या है। मेरे लिए तो कविता मेरी जिंदगी है, काव्य ही जीवन है मेरा, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए। सबका अपना नजरिया है।
जिंदगी को शब्दों में पिरोना भी कविता है। बिल्कुल। हम्म, बढ़िया है, बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत बेहतरीन। और अ, मैंने सुना कि कई जगह आपने पार्टिसिपेट भी किया है और कई पुरस्कार भी जीते हैं आपने। कुछ देख भी रहा था मैं तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपकी, एक बॉलीवुड के एक्टर के साथ भी मैंने देखी है आपकी तस्वीर। हम्म, जी। जी, जानना चाहूंगा इस बारे में। जी। हम्म। हाँ, कभी कभार कार्यक्रम कुछ होते तो चले जाते हैं। फिलहाल हम्म। तो हम गांव से हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं जाने में आने में। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन प्रयास देखिए, रहता गांव है में ही कि प्रतिभाएं निकल के बाहर आती है ज्यादातर। कह सकते हैं। कह सकते नहीं, ये सामने है, आप खुद है, एग्जाम्पल खुद है। क्योंकि मुझे लगता कहीं है तो कि छिपे हैं। कंक्रीट के जंगल से कहीं ज्यादा जिंदगी गांव की हम्म, मिट्टी में मिलती है। और उसी जिंदगी बिल्कुल। का असर है, शायद आपने कहा कि कविता मेरे लिए जिंदगी है, तो उसी जिंदगी का असर है बिल्कुल। मुझे लगता है। हम्म। बात गांव की चलिए, तो जरा गांव पर तो जरूर कुछ होना चाहिए, मतलब गांव से जुड़ी हुई हैं आप, मिट्टी से जुड़ी हुई हैं आप। हम्म। हमारी जो अभी हम पहली रचना थी वो गांव की ही थी, वो जैसा आपने हम्म। नोटिस किया होगा। अच्छा। जो हमने आपको सुनाया, तो बोली हमारी, हम्म। तो वो गांव की ही थी। वही बोल अच्छा। रही थी जिसे आपने सुना। शुरुआती। तो भोजपुरी में भी, चूंकि आपने भोजपुरी में कविता सुनाई, तो भोजपुरी में कुछ और भी ऐसा आपने, क्योंकि चूंकि मेरी खुद की भाषा भोजपुरी है, पूर्वांचल से मैं हम्म। भी हूँ। माता तो नहीं लिखी, एक माता जी का गीत लिखी थी मैं, देवी माँ जरूर का। सुनाई भाई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं, आप मुझे वो गाना जरूर सुना दीजिए। अरे वो गाना ऐसे नवरात्र में सुनाने में ज्यादा अच्छा लगता है। आज सुना दीजिए। अब कह रहे हैं तो ठीक है, हम देखते हैं। तब तक हम एक ऐसे शेर सुनाते हैं कि मोहब्बत को वफा और एतबार क्या देगा। हाय हाय। मोहब्बत वफा और एतबार क्या देगा, जो सम्मान न दे सका, वो प्यार क्या देगा। बड़ी, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे लगता है कि भाई ह्यूमन साइंस को काफी रिसर्च किया है आपने, तभी इतनी अंदर से आपके दिल से बातें निकलती है। और कई लोगों से मिलने के बाद मुझे लगता है कि आपने कविताएं लिखी है, कई लोगों की भावनाओं को समझने के बाद। बिल्कुल समझना पड़ता है। हाँ? और दिल से लिखते हैं तो। तो कुछ और अब जैसे सुनाइए ना, कि कुछ बेहतरीन। मैं तो सिर्फ आज आपसे सुनने के मूड में है, मैं हूँ। पहले ही मैंने कहा था कि मुझे सिर्फ सुनना है आपसे। आप जरा सर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, कैमरा से वो कट जा रहा है थोड़ा सा। आप बहुत बेहतरीन, काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं आप। वही मैं देखना भी चाह रहा था जी। जी जी, तो क्या सुनना चाहेंगे कुछ। जो आप सुना दे भाई, हम तो सुनने बैठे हैं, हम मेरे जैसे तमाम लोग आज आपको सुनने बैठे हैं। इसलिए अपने गीत कहा माता जी का तो हम जरूर हाँ, वही सुनाएंगे। वही मैं इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको इतना जोर दिया है। जी। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसे वो याद तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। जी। आसो कलशधरवना, आसो कलशधरवना, मैया आई के सीते दर्शनवा, ये क्या बात है। आई के सीते दर्शनवा। रौसे मिला गले माही सरधा हमार पास, रौरे मिला गले माही सरधा हमार पास। अंगना में पचरा जवारी के विचार पा, अंगना में पचरा जवारी के विचार पा। बाजे दुआरा पे हमारो बजनवा, बाजे
दुआरा पे हमारो बजनवाना, मैया आई के दर्शनवाना, बहुत बढ़िया। मैया आई के दर्शनवाना। धन्यवाद। आगे सुनिएगा कि रौरे गिर पास भाई उजियार पा, मैया में से नोरा आगे दिया लार पा, रौरे गिर पास भाई उजियार पा, मैया में से नोरा आगे दिया लार पा, हे गुदिया में हमारो ललनवाना, हे गुदिया में हमारो ललनवाना, मैया आई के दर्शनवाना, मैया आई के दर्शनवाना। तो कितना ही। भाई चैत के पहले तू चैत के याद दिला देलू आज हमें। अभी चैत आवे में समय बा है। तो और आपने कहा शादी के लिए, तो मैं मना कैसे कर सकती, जी जी, सुनाना थैंक यू पड़ा। सो मच, बहुत बढ़िया, तो बेहतरीन। भाग्य का असल कोई में, असल में नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि देखिए माता के गीत से मेरे बड़े भावनात्मक जिसको कहते हैं रिश्ते जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी वो भी दुर्गा जी के भक्त थे। हम्म, माता जी वो भी दुर्गा जी की खूब भजन गाया करती थी। दोनों नहीं है। तो आज आपने ये जो माहौल समा बांधा, तो मैं आपको थैंक यू कहने के लिए थैंक यू कहूंगा कि आपने मतलब अंदर से जो वो जो दिन याद दिलाए हैं। बहुत आभार है आपका। धन्यवाद। इसलिए भगवान की शक्ति है। हम्म, हाँ। जब भी बात माता की होती है तो जो भी सामने वाले सिंगर्स होते हैं मैं जरूर कहता हूँ कि मुझे सुनाइए। मुझे बड़ा, क्योंकि मेरी माँ खूब गाया करती थी बहुत ज्यादा। मुझे वो गाना याद है कि वो जगतारन माई के दियरा बार ऐनी हो, कुछ ऐसी ही है, वो ऐसी ही है ना, ऐसी। और मैं बहुत छोटा था। और फिर वो एक और है कि ललरा ना सेनुरा लाल रंग पुतरिया मैया लाले रंगवाना, या फिर और भी मुझे देखे धीरे धीरे याद आ रही है। और वो भजन एक और था बड़ा खूबसूरत, निमिया के डार मैया, वो बड़ा प्यारा, बड़ा ये है। हाँ। जी। तो अच्छा लगा, मतलब बेहतरीन। अ, खैर समय भी इशारा कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते अपनी पसंद की कोई एक कविता जरूर सुनाए। और जाए क्यों, आप तो रहें, हमेशा रहें। फिलहाल ये जो है, यहाँ एक ब्रेक होगा ये कह सकता हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि आप कभी जाएं, हमेशा आपके साथ एक अच्छा संबंध बना रहे। जी। ठीक है, मैं आप कहते हैं तो और सुना देती हूँ कुछ कि गम तो होते हैं, गम गुसार नहीं होते हैं, हम्म। गम तो होते हैं, गम गुसार नहीं होते हैं, हम्म। लोग जहमत के तलबगार नहीं होते हैं, हम्म। लोग जहमत के तलबगार नहीं होते हैं, वो क्या खास मोहब्बत के हिज्र काटेंगे, वो क्या खास मोहब्बत के हिज्र काटेंगे, जिनसे कुछ पल के इंतजार नहीं होते हैं। अरे क्या बात है। आजकल शिकायत यही तो तो नहीं हम हो पाता है। शिकायत तो हमें बहुत है आपसे, पर लफ्ज गिला करने को तैयार नहीं होते हैं। मांग लेते हैं तुमसे माफी, मगर याद रहे, मांग लेते हैं तुमसे माफी मगर याद रहे, हर बार हम ही गुनहगार नहीं होते हैं। करके बहुत बेहतर। दिल जख्मी साबित ये कर दिया उसने, करके दिल जख्मी साबित ये कर दिया उसने, सिर्फ हथियार से ही वार नहीं होते हैं, नहीं। सिर्फ हथियार से ही वार नहीं होते हैं। जिसने नजरों से पहाड़ों की शिखा देखी हो, जिसने नजरों से पहाड़ों की शिखा देखी हो, उनकी आंखों में आबशार नहीं होते हैं। जो रंगों की नीयत से वाकिफ है नेहा, आखिरी शेर है, बहुत गंभीर है जी। जो रंगों की नीयत से वाकिफ है नेहा, उनके लिबास चमकदार नहीं होते हैं, उनके लिबास चमकदार नहीं होते हैं। मैं तो चाहता हूँ आपकी कविता सुनने के बाद कि घंटों मैं आपको सुनता रहूं, बस ऐसे ही। इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं।
बहुत धन्यवाद। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नेहा, हमसे जुड़ने के लिए, जी आपको रेडियो भी। करण पर अपना समय देने के लिए। उम्मीद है कि ऐसी ही आप जुड़ी रहेंगी, नई नई कविताएं सुनाती रहेंगी। थैंक यू सो मच।